जिंदगी में सबसे बड़ा दुख तब आता है जब आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो खुद आपको धोखा दे। इंसान का मन हर जगह डगमगा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर विश्वास करे। जब कोई बाहर का आपको धोखा देता है या आपके साथ कुछ बुरा करता है तो कम से कम आपके अंदर हिम्मत होती है उसके खिलाफ लड़ने की, उसका पर्दाफाश करने की। लेकिन जब आपका अपना ही आपके खिलाफ साजिश रचने लगे तो आपकी हिम्मत मर जाती है और आप चाहकर भी उस चीज से निकल नहीं पाते हैं। आपका भरोसा और विश्वास ही आपके खिलाफ काम करता है और आपकी तकलीफों का कारण बन जाता है। जिनसे हम प्यार करते हैं उनका कभी कभार हम असली चेहरा नहीं देख पाते। लिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी आज उसी की बातें उसके दिल के टुकड़े करने वाली थी। जब लिली ने गुस्से में जियान को पकड़ा था तो उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसने उसके सामने नमन के खिलाफ बात करने की हिम्मत कैसे की। तभी नमन की आवाज आई और लिली आसपास देखने लगी, लेकिन उसको नमन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने नीचे देखा और पता चला कि जियान नमन की रिकॉर्डिंग सुना रहा है। लिली को उस रिकॉर्डर में नमन की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो ये बात बोल रहा है, मैंने ठीक ही कहा कि ये लड़की बिल्कुल बेवकूफ थी। मेरे प्यार के जाल में फंसकर उस बेवकूफ ने अपने बॉस को ही मार दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कभी भी इसके ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब आगे बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जीत गए? आज के लिए हमने काफी बातें कर ली। अब इसके बाद तुम्हें अगर मुझसे कुछ पूछना है तो उससे पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही लिली का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि भला उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। लिली का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ साफ नजर आती है। जो दांत उसके अभी बाहर निकले थे वो वापस पहले के जैसे हो जाते हैं। उसका शरीर और चेहरे के भाव वापस इंसानों की तरह दिखने लगते हैं। अगर उसने खुद अपने कानों से नमन की बात नहीं सुनी होती तो उसे शायद कभी ये यकीन ही नहीं होता कि जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी और जिसके लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार थी, आखिर उसी आदमी ने उसका इस्तेमाल किया है। जियान ने लिली को समझाते हुए कहा, सुना तुमने, नमन ने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। वो तुम्हारे साथ था क्योंकि वो भावना से बदला लेना चाहता था और उसको धमकाना चाहता था, और वो भी तुम्हारी मदद से। तुम नमन के लिए हमेशा से उसके लिए मोहरा थी जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता था, भावना को डराने के लिए, भावना के खिलाफ साजिश रचने के लिए। अगर तुम पकड़ी भी नहीं जाती तब भी वो आदमी तुम्हें छोड़ता नहीं, क्योंकि एक तुम ही थी जो उसकी सारी योजनाओं को जानती थी। बोलते बोलते जियान खड़ा हो जाता है और ऊपर से लिली को देखकर फिर से कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस बात का मानना कि जिस आदमी पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने ही तुमको धोखा दिया है। अगर तुम अपना मन हल्का करना चाहती हो तो कर लो और थोड़ा रो लो। इस समय लिली की आत्मा मानो उसके शरीर से जा रही हो और उसको लग रहा था कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। एक वक्त उसको यह ख्याल था कि उसने पूरी दुनिया जीत ली और अब ऐसा लग रहा था कि मानो उस दुनिया ने ही उसको नीचे गिरा दिया। उसने कभी ये सोचा था कि नमन के आने के बाद उसकी जिंदगी संवर जाएगी और उसे उम्मीद थी कि जो भी उसको जिंदगी में ना मिला हो वो सब उसे मिलने लगेगा। ये सोचते सोचते लिली का मन बेचैन होने लगा। वो यही सोचने लगी कि जब वो जिस मॉडल एजेंसी आई थी तो हमेशा ही उसे डर लगा रहता था कि किसी न किसी दिन उसको उस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो तो अच्छा था, भावना ने लिली की मदद की और एक नई मॉडल ढूंढ कर ले आई थी। पहले तो लिली ने इसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया और विचार नहीं किया, क्योंकि वो कभी न कभी तो मानती थी कि भावना उसकी दोस्त है। कुछ समय पहले ही लिली एक बहुत ही सुंदर आदमी को मिली थी और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लिली को ऐसा लगा कि उसको जीवन में सच्चा प्यार मिल गया। दोनों ने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से किया और अब उनका रिश्ता पहले से मजबूत हो गया था। एक दिन लिली ने नमन की फोटो एल्बम में भावना के साथ तस्वीर देखी, अपने दोस्त को अपने प्यार के साथ फोटो खिंचवाते हुए, और वो भी इस तरीके से। ये देखकर ही लिली का मन बिगड़ गया। उसे यकीन नहीं आया कि उसकी दोस्त और उसका प्यार ऐसा कर सकता है। जब लिली ने नमन से इसके बारे में पूछा तो नमन ने उदास मन से उसको बताया कि भावना उसके अतीत में थी और अब वो पलट कर भी भावना की तरफ नहीं देखता। उसने धीरे धीरे इस बात पर लिली का ध्यान बैठाया कि भावना असल में उसकी दोस्त नहीं है। यहाँ तक कि नमन ने वादा भी किया कि वो सच्चा प्यार तो लिली से ही करता है और कभी भी उसको छोड़कर भावना के पास वापस नहीं जाएगा।
लिली ने नमन से कहा भी कि वो इसके बाद इस मामले में दूसरों को ना बताए। नमन ने अपने घुटनों के बल से माफी भी मांगी और अपने प्यार को माफी मांगता देख लिली का दिल पिघल गया और उसने उसे माफ कर दिया। किसे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि नमन ही लिली के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि लिली एक झूठी और बेवकूफ औरत है। एक दिन नमन लिली के पास आया और उसने उससे कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। एक काम है जिसके लिए उसे तुरंत पैसे चाहिए। उस रकम की संख्या सुनकर लिली का होश उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो पैसा वो खुद नहीं कमाती उसमें वो खुद से नमन की क्या मदद करेगी। इसी वक्त नमन लिली के सामने एक बात रखता है कि भावना जानबूझकर लिली को नीचा दिखाती है, पर हर बार लिली के साथ नाइंसाफी करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भावना ने लिली को एक चाय लाने के लिए कहा? क्या लिली उसके लिए नौकर ही थी? ये बातें बार बार नमन लिली को याद दिलाता रहा। कहीं न कहीं लिली के मन में भावना के प्रति द्वेष पैदा होता रहा। नमन हर दिन लिली को ये यकीन दिलाता था कि उस कंपनी की असल की मालिक लिली को ही होना चाहिए था। भले ही अब भावना मालकिन बन गई हो, लेकिन कम से कम कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर तो लिली को ही मिलने चाहिए। लिली को किसी का भी गुलाम नहीं होना चाहिए और उसको अपनी एक स्वतंत्र सोच बनाकर काम करना चाहिए। इन सारी बातों के साथ साथ जब नमन ने लिली को अपने पैसों की जरूरत के बारे में बताया तो लिली को लगा कि उसको कैसे भी करके अपने प्यार की मदद करनी चाहिए। लिली ने नमन को वादा किया कि वो एक बार इस बारे में भावना से बात करेगी और उसको समझाने की जरूर कोशिश करेगी। जिस दिन लिली भावना को समझाने गई उसी दिन भावना गुस्से में आकर लिली के मुंह पर कई सारी तस्वीरें फेंकी। उन तस्वीरों में लिली और नमन एक साथ घूमते हुए और प्यार करते हुए दिखाई दे रहे थे। भावना ने लिली को बताया कि उसने कई समय पहले से नमन के ऊपर नजर रखने के लिए एक जासूस छोड़ा था, पर आज जाकर जासूस ने ये तस्वीरें उसको भेजी है। लिली को धमकाते हुए भावना ने कहा कि अच्छा होगा कि वो खुद ही इस कंपनी से चली जाए, वरना वो उसके माँ बाप को लिली का सारा सच बता देगी। जो लोन उसने कंपनी से लिया था अपने माँ बाप के इंश्योरेंस के लिए, उसको भी भावना छीन लेगी और फ्रॉड के केस में उसे जेल में भेज देगी। ये सुनते ही लिली का दिल टूट गया, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ वक्त पहले तक भावना को वो अपना एक दोस्त मानती थी, लेकिन उस दिन के बाद भावना के प्रति सिर्फ और सिर्फ उसके मन में नफरत थी। लिली के इन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए नमन उसके पास गया और उसने भावना को मारने की बात कही और ये भी बोला कि उसको मारने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। साथ ही साथ नमन ने अपने और लिली के भविष्य के बारे में भी बात की और ये भी बोला कि अगर भावना उनके रास्ते से हट जाती है तो उसके पैसों को लेकर वो दोनों कहीं भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। नमन के साथ अपने भविष्य को देखते हुए लिली ने भावना को फोन किया और उससे मिलकर बात करने को कहा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका नमन और लिली को इंतजार था। वारदात के दिन लिली कंपनी में बहुत पहले आ गई थी। उसने अपने जूते जो कुछ दिनों पहले खरीदे थे उसे लेकर वो छत पर गई और भावना के पुराने जूतों को जो खुद भावना ने उसे दिए थे उसे वहां रख दिया। जिस रास्ते वो गई थी उसी रास्ते वो वापस आई। अब जब दोपहर हुई तो उस जगह पर नमन भी छुपा हुआ था और जैसे ही भावना 21वीं फ्लोर पर आई और लिली से बातें करने लगी, ठीक उसके पीछे नमन तेजी से बढ़कर आया और उसके गर्दन पर वार किया। भावना पर वार करने के बाद लिली को ऐसा लगा कि ये सब नमन ने उसी के लिए किया और तभी उसके मन में उसके लिए प्यार और बढ़ गया। उसे लगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ नमन ही ऐसा है जो उसकी परवाह करता है और जो उसे सच्चा प्यार करता है। एक वजह और थी जिसकी वजह से लिली ने वो सब कुछ किया जो नमन ने कहा था। वो वजह ये थी कि लिली नमन के बच्चे के साथ गर्भवती थी। वो ये पैसे लेकर ये देश छोड़कर जाना चाहती थी ताकि वो, नमन और उसका बच्चा खुशहाल जिंदगी जी पाए और वो जल्द से जल्द नमन से शादी कर पाए। उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उसके सारे सपने ऐसे चूर चूर हो जाएंगे। उसे यही लग रहा था कि अगर वो पकड़ी भी जाए तब भी नमन का नाम नहीं लेगी, क्योंकि नमन अब उसका होने वाला पति था और उसके बच्चे का बाप था। कम से कम अगर नमन बाहर रहेगा तो उनके होने वाले बच्चे का ख्याल तो रख पाएगा। लिली नहीं चाहती थी कि जो तकलीफ उसने अपनी जिंदगी में देखी थी वो सारी तकलीफ उसका बच्चा भी देखे, इसलिए वो खुद सूली पर चढ़ने के लिए तैयार थी और सारी सजा अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार थी। उसके लिए उसके प्यार और उसके बच्चे से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं था। लेकिन अब जियान की रिकॉर्ड हुई बात सुनकर लिली का दिल दिमाग सब खत्म हो गया था। यही बात तो सोचकर लिली परेशान होने लगी
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि एक इंसान का असली चेहरा भी ना पहचान पाए। अपने किए हुए गलती पर लिली रोने लगी। पूरी रात लिली की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही थे। जियान लिली के ही जेल में रहा और सारी रात उसको सहारा देता रहा। जियान ने लिली से कहा, हर किसी के साथ धोखा होता है, लेकिन आज जब तुमने अपनी सारी बात बताई तो देखना कि कुछ दिनों में तुम्हें राहत जरूर मिलेगी। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे यही लग रहा है कि ऊपर वाला कभी भी किसी को ऐसा धोखा ना दे। ये बोलते ही जियान ने पास में पड़ा टिश्यू लिली को दिया और लिली ने अपने आंसू उससे पोंछे। अगले दिन जब सुबह हुई तो जियान लिली के जेल से बाहर आया। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और साफ साफ ये पता चल रहा था कि वो पूरी रात सोया नहीं है। काफी समय से रितिका जियान का वहीं इंतजार कर रही थी। जब जियान बाहर आया तो रितिका ने उससे कहा, तुमने तो पूरी रात उसके साथ गुजार ली, कुछ काम भी आया या फिर तुम बकवास ही करते रहे? तुरंत जियान ने अपने पैन रिकॉर्डर, जिससे उसने नमन की आवाज लिली को सुनाई थी, और जब लिली ने अपनी कहानी बताना शुरू किया, ठीक उसी वक्त जियान ने रिकॉर्डिंग का बटन भी दबा दिया था और लिली की कही हुई सारी बात उसने रिकॉर्ड कर ली थी। जियान ने कहा, ये लीजिए लिली का बयान, इसमें उसने सारी बात बताई है और जुर्म की एक एक चीज का खुलासा इसके अंदर है। उसे सुनने के बाद रितिका को लगता है कि असली गुनहगार तो नमन ही था और उसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ ही देर में नमन की रिपोर्ट रितिका के पास आती है। रितिका जियान से कहती है, आखिरकार इंसाफ हो ही गया, नमन जिंदा नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई। क्या ये मामला इसी के साथ खत्म हो जाता है? क्या आप जियान को अपने साथ ही ह्यूमनॉइड के मुख्यालय में नहीं लेकर जाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।